जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिडिल क्लास की जब भी बात होती है तो मिडिल क्लास का संज्ञान एक ऐसी क्लास के रूप में दिया जाता है जो ना तो अमीर हो पाते हैं और ना गरीब रह जाते हैं। ना अमीरियों वाली उनमें एक अक्खड़ आ पाती है और ना ही गरीबों वाली बेशर्मी उनके अंदर रह जाती है। कहीं ना कहीं इनकी पूरी ज़िंदगी एक संघर्ष में ही बीत जाती है। और जब उस वर्ग के ऊपर, जो कि हमारे देश का शायद सबसे बड़ा वर्ग है, उपेक्षित भी हम कह सकते हैं क्योंकि कामगार भी सबसे ज़्यादा इसी में मिलते हैं, तो ऐसे में यदि इस बड़े पक्ष को लेकर कोई ऐसा बयान दे दे कि यही लोग देश में गलत चीज़ें फैलाते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को ही बुरा लगेगा। राजदीप सरदेसाई का भी इस समय एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने ललन टॉप के एक कार्यक्रम में कह दिया है। सौरभ भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि ललन टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मामला इतना बड़ा हो चुका है कि राजदीप सरदेसाई को सफाई तक देनी पड़ रही, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा वो पॉडकास्ट नहीं देखा जिसमें कि हम लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग से लेकर भूत प्रेत या जिन्न जिन्नात जो होते हैं उनके बारे में बात करी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि भैया हमारे इस एनवायरनमेंट में हमारे अलावा और कौन कौन रहता है। तो किसी भी देश की अगर हम बात करें, किसी भी देश की हम उन्नति की बात करें, तो वहाँ के मध्यम वर्ग की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। संख्या के हिसाब से सबसे अधिक होने के कारण ये टैक्स के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान भी करता है। इसलिए मिडिल क्लास को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन कहा जाता है। इसी मिडिल क्लास को पत्रकार राजदीप सरदेसाई सांप्रदायिक बता रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजदीप ने कहा कि सच्चाई ये है कि हमारे देश का मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक बन गया है। गरीब सांप्रदायिक नहीं होता। गरीब हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जब हम अमीर मिडिल क्लास बनते हैं तब हमारी धार्मिक आइडेंटिटी को सांप्रदायिकता में हम बदलते हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी नहीं बख्शा। इंडिया टुडे चैनल के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने आगे कहा कि सोशल मीडिया हो या फिर व्हाट्सएप हो, जिस तरह की बयानबाजी होती है वो मध्यम वर्गीय जो स्कूल कॉलेज आदि में जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। देश में वामपंथ के कमज़ोर या ये कहें कि लुप्त होने के कगार पर पहुंचने की वजह भी उन्होंने मध्यम वर्ग को ही कहा। उन्होंने मिडिल क्लास को स्वार्थी बताया। राजदीप ने कहा कि लेफ्ट कमज़ोर क्यों हुआ, क्योंकि मिडिल क्लास बड़ा है। मिडिल क्लास अपने स्वार्थ के लिए एक तरह से अभी भी आगे बढ़ रहा है। राजदीप के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी ज़बरदस्त आलोचना हो रही है। मयंक सिंह नाम के एक यूज़र ने कहा कि बुद्धिजीवी राजदीप सरदेसाई के अनुसार मध्यम वर्ग सबसे अधिक सांप्रदायिक लोग हैं, तो समाधान क्या है? भारत समाजवाद की ओर लुटे। जाहिर सी बात है। विशाल चतुर्वेदी नाम के एक यूज़र ने लिखा कि ये सामान्यीकरण सामान्य मेहनती हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत को दर्शाता है, जो अपनी जड़ें वापस जोड़ रहे हैं। आप और आपकी तरह के खान मार्केट गैंग इससे नफरत करते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू सोचे कि वे एक अलग धर्म के अधीन हैं, और जैसे ही हिंदू समानता की बात करता है आप उन्हें सांप्रदायिक कहते हैं। ये नया भारत किसी के अधीन नहीं रहेगा और समानता के लिए लड़ता रहेगा। जाहिर सी बात है, हर तरफ आलोचना होने के बाद राजदीप सरदेसाई ने इसे जनरलाइज नहीं करने की अपील करी। इसके साथ ही उन्होंने मध्यम वर्ग की तारीफ करते हुए माफ़ी भी मांगी। राजदीप ने कहा कि उनके बयान से अगर किसी को धक्का पहुंचा है तो वे इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अपने एक्स पोस्ट में राजदीप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग छोटी क्लिप पर टिप्पणी करने से पहले ललन टॉप पर नेता नगरी का पूरा 200वां एपिसोड देखें। भारत का मध्यम वर्ग आश्चर्यजनक रूप से आकांक्षी, मेहनती, साधना संपन्न और सबसे बड़ी बात अगली सदी में भारत को आगे बढ़ाने वाला है, और ये हमारे विकास का इंजन भी। हालांकि उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि इसका मिडिल क्लास एक हिस्सा सांप्रदायिक जहर में भी डूबा हुआ है। उन्होंने कहा, जैसे कि उनके शब्द थे, कि मैं सामान्यीकरण नहीं करना चाह रहा हूं, अगर ऐसा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मगर राष्ट्र पुल बनाने वालों से बनते हैं, विभाजन करने वालों से नहीं। हमें एक भारत के रूप में प्रतिबिंबित करने और एक साथ आगे बढ़ने की खासी ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट है इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, और वायरल होने की समस्या बस यही है कि भैया इसमें उन्होंने मिडिल क्लास को टारगेट किया है। अब आप मिडिल क्लास को टारगेट करें और फिर सोचें कि नहीं कोई रिएक्ट ना करे, तो देखिए ऐसा संभव हो नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं इसीलिए जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ती हुई चली जाती हैं। जैसे अगर हम लोग राजदीप सरदेसाई का ट्वीट देखें तो ये वो ट्वीट है जो कि उन्होंने किया था कि आई विश पीपल सी द एंटायर 200 एपिसोड ऑफ नेता नगरी ऑफ ललन टॉप। ये चीज़ उन्होंने बात कही थी। इसके ऊपर देखें तो अंकुर सिंह ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है कि रिमेंबर राजदीप, यू कॉल्ड माई ट्वीट अ जोक, विद इन 2 days यू आर अपोलोजाइजिंग ऑन माई ट्वीट, हु इज़ अ जोकर नाउ। यहाँ पर क्या हो गया? अच्छा, द राइट विंग IT सेल गाइज आर अ जोक। अच्छा, ये उन्होंने एक ट्वीट किया था जोक कहते हुए, और यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को क्लियरिफाई किया है। तो कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं। यहाँ क्या चल रहा है भैया?
दो अ पार्ट ऑफ फिल्म क्लिप, अच्छा ये वो एक पुरानी फिल्म की क्लिप जिसको कि बार बार प्ले किया जाता है। वाजिब सवाल वो सवाल जिनसे भागते रहे पीएम, अच्छा जी। यू गो एंड लिसन फुल राजदीप, यू आर अ लायर, यू इंसल्टेड ऑल द एंटायर हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास जस्ट बिकॉज यू बिकेम एन एलीट ऑन द मर्सी ऑफ 10 जनपद। अच्छा जी, ये बात भी सही कही है। रणदीप सिसोदिया ने यहाँ लिखा है, इन इंटरव्यू यू डिड नॉट यूज द टर्म अ सेक्शन, it comes as an afterthought now. You called aspirational and educated middle class as a communal. You exposed your own strong bias in addition to political ideological ones that folks already know. इनने लिखा है कि we clearly see the trolling that followed. राजीव सरदेसाई was unfortunately right. अच्छा जी, मतलब वो सही थे, यहाँ पर उनके साथ देने वाले लोग भी आ गए। अरुण सूद ने लिखा है कि अंडरस्टैंड सर यू वर एक्चुअली infiltrated at Indian middle class for the fact that middle class completely supports honorable PM Modi whereas you wish they should support Raga। तो इस तरह के कुछ एक रिएक्शंस हैं जो कि सामने आ रहे हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई इस बार बुरी तरह से घेर चुके हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही, जय हिंद जय भारत।